मन को खाली करना सीखो। एक गुरु का एक शिष्य बहुत ही गहन ध्यान कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता। उसने अपने मन को खाली करने की बहुत कोशिश की, पर उसकी सारी कोशिश नाकाम रही। अंत में जब वो सारी कोशिश कर चुका, तब वो अपने गुरु के पास गया और उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह पर नहीं लग पा रहा। मैं चेक करता हूँ तो दूसरी चीज पर पहुँच जाता हूँ, फिर तीसरी और चौथी। ऐसे करते करते मेरे मन में हजारों विचार चलते चले जाते हैं और ये कब होता है मुझे पता भी नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या सोच रहा हूँ। हे गुरुदेव, मैं अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना हो। जब मैं चाहूँ तभी विचार उत्पन्न हो। गुरु ने कहा, किसी भी समस्या का समाधान कब निकलता है? जब हम समस्या की जड़ तक पहुँचते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और उसको जानते हैं। जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को थोड़ा बहुत भी जाना है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मन को जानने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन मैं जितना जानता हूँ इसके बारे में वो उतना ही रहस्यमयी होता जाता है। गुरु ने कहा, जाओ और एक घड़े को छोटे छोटे पत्थरों से भरकर लेकर आओ। फिर से एक घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर ले आया और गुरु के पास रख दिए। गुरु ने कहा, इस घड़े को तुम अपना मन समझा और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपनी विचार। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। शिष्य घड़े में पत्थर डालना शुरू किया। घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। 12 पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। तब गुरु ने कहा, रुको, ध्यान से देखो। अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे, बल्कि वो नीचे गिर रही है, क्योंकि ये भरा है। जो इसमें आ सकता था आ गया। अब और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालनी है तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। शिष्य ने तुरंत ही कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूँ कि आप क्या बताना चाहते हैं। आप बताना चाहते हैं कि हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, पहले पूरी बात समझ लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। गुरु ने कहा, हमारा मन इस घड़े की बिल्कुल उल्टा है। घड़े को तुम पत्थर से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे। मन हमेशा खाली ही रहता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मन अगर हमेशा खाली रहता है तो हम उसे खाली करने में क्यों लगे रहते हैं? उसकी क्या आवश्यकता है? गुरु ने कहा, इस घड़े से सारे पत्थरों को एक एक करके बाहर निकाल दो। शिष्य ने ऐसा ही किया। घड़े से एक पत्थर बाहर निकालकर रखता रहा और अंत में वो घड़ा खाली हो गया। गुरु ने कहा, देखा, तुमने एक एक पत्थर को बाहर निकाला तो ये घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरी पत्थर डाल सकते हो, या इन्हीं पत्थरों को दोबारा भी डाल सकते हो। आधा भर सकते हो या इसे फिर से पूरा भर सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मन को खाली करना है। ये पत्थर है, इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? गुरु ने कहा, इस खाली घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकालो।
शिष्य ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, तो कैसे निकल सकते हैं? गुरु ने कहा, चलो तो ऐसा करो, इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 पत्थर निकालो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि 1 डालो तो 2 निकालो, 2 डालो तो 4। गुरु ने कहा, ये घड़ा चमत्कारी नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा घड़ा है, यानी जो तुम्हारा मन है, वो चमत्कारी है। उसमें सिर्फ तुम एक विचार निकाल लोगे तो उसके पीछे 2 विचार निकलते हैं। जब तुम उन 2 विचारों को पकड़ते हो तो उसके पीछे 4 विचार निकलते हैं, और जब तुम उन 4 विचारों को पकड़ते हो तो उसके पीछे 16 विचार निकलते हैं। और ऐसे ही करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बनती चली जाती है और तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। ये मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भरी जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता, वो हमेशा खाली है और खाली नहीं रहता। ये मन की माया है कि सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूँगा? क्या मन की माया से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरु ने कहा, इस मिट्टी के घड़े को आधा पत्थरों से भर दो। शिष्य ने ऐसा ही किया। फिर गुरु ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दो। मैं जानता हूँ तुम एक अच्छे कलाकार हो। शिष्य ने पत्थर निकाला और उस पत्थर को तराशने लगा। फिर उसे लगा कि ये पत्थर अच्छा नहीं है, तो उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला। उसे उस पत्थर में भी मज़ा नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, उसका रंग उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसने चौथा पत्थर निकाला, लेकिन इस पत्थर में भी उसे दोष नजर आया। इस तरह करके उसने लगभग सारे पत्थर बाहर निकाल दिए। उसे ऐसा करता देख गुरु ने कहा, जिस पत्थर को तुमने पहली बार निकाला था, उसी पत्थर को ये समझकर तराशो कि कोई और पत्थर तुम्हारे पास है ही नहीं। तब उस शिष्य ने उस पत्थर को ही तराशना शुरू किया और उस पत्थर से उसने अपने गुरु की एक अति सुंदर मूर्ति बनाई और अपने गुरु को देखा और कहा, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती है, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। गुरु ने कहा, जब हमारे पास विकल्प नहीं होता तब हमारे पास जो भी होता है हम उसी में अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं, और जब विकल्प होता है तब हम बस पत्थर ही चुनते रह जाते हैं, मूर्ति बनती ही नहीं है। हमारा मन भी हमारे लिए एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल कर रख देता है और हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में फंस जाते हैं। शिष्य ने कहा, मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने कहा, मन की जाल में मत फंसो, मन को खाली करने का प्रयास मत करो, अपने ध्यान को एकत्रित करो, एकाग्रता लाओ, जो कर रहे हो उसे अंतिम समझकर करो। ऐसे करो कि इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, और जब दूसरे विचार पर कार्य करो तब केवल उसी पर कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं, लेकिन अभ्यास करने से सब कुछ पाया जा सकता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा। ये बात समझाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम सब
अपने मन को खाली करने का प्रयास करते रहते हैं। हमारे मन में जो विचार उठते रहते हैं उससे हम परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं ये विचार कहीं चले जाए और हम शांत हो जाए, लेकिन हम जितना इन विचारों से भागते हैं ये विचार हमें उतना ही जोर से पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम विचारों को शांत करने के लिए विचारों का ही प्रयोग करते हैं। और जिन विचारों का प्रयोग करते हैं वो विचार आपको उन्हीं विचारों से जुड़े होते हैं जिन विचारों को आप छोड़ना चाहते हो। ये सोचना नहीं चाहते तो ये कैसे संभव होगा कि आप शांत हो सके। ये तभी संभव हो सकता है जब आप शांत होने की कोशिश भी छोड़ दें और अपनी समस्या के समाधान पर ध्यान दें। एकाग्रता लाए, ध्यान लगाए और इस बात को समझे कि चिंता करने से समाधान नहीं मिलते, चिंतन करने से समाधान मिलते हैं।